नमस्कार साथियों, मैं हर्ष गोयल आप सभी का इस कक्षा में स्वागत करता हूं। पिछले कक्षा में हमने प्रश्नावली 2.2 को हल किया था और आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे बहुपदों का गुणनखंड। इसमें हम पढ़ेंगे कि शेषफल प्रमेय व गुणनखंड प्रमेय क्या होती है, वह हम किस प्रकार से इनका उपयोग कर सकते हैं। वह साथ ही हम जानेंगे कि बहुपदों का गुणनखंड हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो बहुपदों का गुणनखंड करने की हमारे पास इसमें है दो विधियां हैं। पहली है मध्य पद विभक्त करके और दूसरी है हमारे पास गुणनखंड प्रमेय के उपयोग से। तो बच्चों, इस कक्षा की कॉम्पिटेंसी है गुणनखंड प्रमेय के द्वारा बहुपदों का गुणनखंड। अर्थात हम इस कक्षा से ये सीखेंगे कि जब हमारे पास बहुपद हो तो उसका गुणनखंड हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। देखिए, शेषफल प्रमेय क्या है। तो यदि आपके पास एक बहुपद है px, यदि एक बहुपद क्या है बच्चों px और जिसकी घात कितनी है, जिसकी घात एक या एक से अधिक है, एक या एक से अधिक है। तो शेषफल प्रमेय में हमारे पास क्या है, एक बहुपद है जिसकी घात एक या एक से अधिक है और जब हम किसी रैखिक बहुपद x माइनस ए से इसे विभाजित करते हैं तो शेषफल क्या आएगा। तो देखिए, तो ये हो गया अधिक है। जब इसे रैखिक बहुपद x माइनस ए से विभाजित करते हैं तो शेषफल p ऑफ a प्राप्त होता है, तो देखिए, शेषफल प्रमेय का कथन यह है कि यदि आपके पास एक बहुपद है px जिसकी घात एक या एक से अधिक है और हम इसे किसी रैखिक बहुपद x माइनस ए से विभाजित करें तो हमारे पास शेषफल कितना आएगा, p ऑफ a आएगा। अर्थात बहुपद में x की जगह हमने a रख देंगे। तो देखिए, जब हम x माइनस ए से विभाजित कर रहे हैं तो हमारे पास शेषफल कितना आ रहा है, p ऑफ a। मतलब हम कह सकते हैं x माइनस ए बराबर 0, तो x बराबर a। तो क्या रखा है हमने बहुपद में, x के जगह a। और यदि हम इसे विभाजित करें x प्लस a से तो क्या होगा, अब हमारे पास शेषफल कितना आएगा। तो देखिए, x प्लस a बराबर 0, तो x बराबर माइनस a। तो शेषफल कितना आएगा, शेषफल आएगा हमारे पास p के अंदर माइनस a। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यदि मैंने x माइनस ए की जगह x प्लस 1 बोला होता तो कितना आता, p के अंदर माइनस का 1। तो देखिए, शेषफल प्रमेय है आपकी, यदि px कोई बहुपद है जिसकी घात एक या एक से अधिक है या उसके बराबर है और यदि इसे रैखिक बहुपद x माइनस ए से विभाजित किया जाए तो हमारे पास शेषफल प्राप्त होगा p ऑफ a। समझ में आया बच्चों, शेषफल प्रमेय क्या कहती है। जैसे मान के चलिए, आपके पास एक बहुपद है px एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और मैं इसे रैखिक बहुपद x प्लस 1 से कर रहा हूं विभाजित, तो हमारे पास शेषफल कितना आएगा। देखिए, हम जानते हैं कि शेषफल प्रमेय के अनुसार यदि किसी बहुपद जिसकी घात एक या एक से अधिक है उसे मैं x प्लस 1 से विभाजित करूंगा तो कितना आएगा शेषफल, शेषफल आएगा मेरे पास कितना आएगा, p के अंदर कितना रखूंगा बताओ, x प्लस 1 है, इसका मतलब x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर माइनस 1। तो p के अंदर कितना रखूंगा मैं, माइनस 1। तो मेरा शेषफल कितना आ गया, p ऑफ माइनस 1। तो देखिए, बहुपद में जब हम x की जगह माइनस 1 रख देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1 प्लस के 2। तो ये कितना आ गया, देखिए ये आ गया आपका 1 प्लस 3 प्लस 2। तो p माइनस 1 का मान कितना आ गया, 6 आ गया। तो आपका शेषफल कितना आ गया बच्चों, 6। ये क्लियर हुआ। शेषफल में मैं क्या कह रही है
यदि आपके पास कोई बहुपद है px और हम क्या कर रहे हैं, जिसकी घात 1 से अधिक है या बराबर है, और इसे किसी बहुपद, रैखिक बहुपद x माइनस ए से विभाजित कर रहे हैं, तो हमारे पास शेषफल प्राप्त होगा p ऑफ a। क्लियर? अब देखिए अगली प्रमेय है गुणनखंड प्रमेय। तो गुणनखंड प्रमेय क्या कहती है कि यदि आपके पास एक बहुपद है, मान लीजिए हमारे पास एक बहुपद है px और जिसकी घात 1 या 1 से अधिक है, 1 या 1 से अधिक, तो हम लिख सकते हैं जो हमारा घात है n वो कैसा है, ग्रेटर इक्वल टू 1 है। तो अब यदि हम ये कहें कि x माइनस के a इसका एक गुणनखंड है, तो इसका मतलब क्या होगा? तो देखिए हम इसमें दो कथन कहेंगे। क्या कहेंगे कि यदि x माइनस के a बहुपद px का एक गुणनखंड है, गुणनखंड है, तो p ऑफ a बराबर 0। समझ में आया क्या कह रहा है गुणनखंड प्रमेय का कथन? कि यदि एक रैखिक बहुपद x माइनस के a आपका बहुपद px का एक गुणनखंड है, तो क्या होगा, p ऑफ a बराबर 0 होगा। और इसी में एक कथन ये कहेंगे कि यदि p ऑफ a बराबर 0 हो, तो x माइनस के a बहुपद px का एक गुणनखंड होगा। तो देखिए दोनों कथन क्या कह रहे हैं। देखो दोनों कथन में पहला है कि यदि x माइनस के a बहुपद px का एक गुणनखंड है, तो p ऑफ a बराबर 0 होगा। और इसका विलोम भी हम कह सकते हैं कि यदि p ऑफ a बराबर 0 है, तो x माइनस के a बहुपद px का एक गुणनखंड होगा। अब देखिए उसके समझेंगे कैसे। मान लीजिए हम इसे नॉर्मली समझें तो 6 है, इसके दो गुणनखंड हो गए 2 और 3। तो देखिए जब हम 6/2 करेंगे तो पूरा पूरा भाग जा रहा है, पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो शेषफल कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। कितना आ रहा है शेषफल, 0। तो अब आप देखिए जब हम किसी बहुपद में px में रैखिक बहुपद x माइनस a का भाग देंगे, तो हमारे पास शेषफल कितना आता है, तो शेषफल प्रमेय से हमारे पास शेषफल आता है p ऑफ a। लेकिन हमें पता है कि यदि गुणनखंड है तो भाग जाएगा पूरा पूरा, और पूरा भाग जाएगा तो शेषफल आएगा 0। तो इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि यदि शेषफल प्रमेय में हमें पता था कि बहुपद में x माइनस a का भाग देने पर शेषफल p ऑफ a आता है, और गुणनखंड हम जानते हैं कि यदि कोई किसी का गुणनखंड है तो उसमें भाग देने पर शेषफल 0 आएगा, इसलिए p ऑफ a बराबर 0 होगा। तो गुणनखंड प्रमेय के कथन में हम कह सकते हैं कि यदि x माइनस a बहुपद px का गुणनखंड है, तो p ऑफ a बराबर 0 होगा। और यदि p ऑफ a बराबर 0 है, तो x माइनस a बहुपद का भी x का एक गुणनखंड होगा। क्लियर बच्चों, सबको समझ में आई ये चीज? तो देखिए यदि px जिसकी घात 1 या 1 से अधिक है एक बहुपद है, और a हमारे पास कोई वास्तविक संख्या है, तो यदि x माइनस के a px का एक गुणनखंड है, तो p ऑफ a कितना होगा, 0 होगा। और यदि p ऑफ a बराबर 0 हो, तो x माइनस के a बहुपद px का एक गुणनखंड होगा। तो देखिए अब यदि मैं आपसे कहूं कि आपके पास एक बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये हमारे पास क्या है, एक बहुपद है। और मैं आपसे ये कह रहा हूं कि भाई इसका जो x बराबर 2 है, x माइनस के 2, इसका क्या है, एक गुणनखंड है। तो यदि मैं आपसे कह रहा हूं कि x माइनस के 2 इसका एक गुणनखंड है, तो गुणनखंड प्रमेय क्या कहती है, गुणनखंड प्रमेय ये कहती है कि आपका जो p ऑफ 2 होगा वो कितना होगा, 0 होगा। देखिए x माइनस a में हमने a को रखा था, तो x माइनस 2 है तो x बराबर 2 को रखेंगे। तो देखिए क्या p ऑफ 2 रखने पे 0 आ रहा है, 2 का स्क्वायर माइनस 3 गुणा 2 प्लस 2, तो 4 माइनस 6 प्लस 2, तो 6 माइनस 6 बराबर 0। तो फिर 2 रखने पर कितना आ रहा है, 0।
तो अतः हम कह सकते हैं कि x माइनस के 2 इसका एक गुणनखंड है। ठीक है, तो ये विलोम भी इसका सत्य होगा। यदि x माइनस के 2 इसका गुणनखंड है तो p2 बराबर 0 होगा, और यदि p2 बराबर 0 है तो x माइनस के 2 इसका एक गुणनखंड होगा। समझ गए बच्चों? दोनों प्रमेय समझ में आ गई, शेषफल प्रमेय क्या है और गुणनखंड प्रमेय क्या है। अब देखिए आप, बहुपदों का गुणनखंडन। यदि आपके पास कोई बहुपद दिया है तो हम किस तरह से उसको गुणनखंड करेंगे। तो देखिए, मान लीजिए कि आपके पास एक बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 2। ये आपके पास क्या है, एक बहुपद है। हमें इसको क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो पहले तो ये बताए कि बहुपदों का गुणनखंड इसका मतलब क्या होता है। तो बहुपद का गुणनखंड का मतलब ये होता है कि मैं इस बहुपद को दो या दो से अधिक बहुपदों के गुणन के रूप में लिख दूं। किस रूप में लिख दूं, दो या दो से अधिक बहुपदों के गुणन के रूप में लिख दूं। यानी मैं इसको यदि दो बहुपदों के गुणा के रूप में लिख दूं तो यही मेरा क्या होगा, बहुपदों का गुणनखंड होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास दो विधियां हैं। पहली विधि है हमारे पास मध्य पद विभक्त करके। क्या है बच्चों, मध्य पद विभक्त करके। तो इसको देखो कैसे देख सकते हैं, मध्य पद विभक्त करके। तो देखिए आपके पास इसमें मध्य पद कौन सा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो मध्य पद आ गया इसमें आपका माइनस का 3x। क्लियर, मध्य पद क्या हो गया, माइनस के 3x। अब हमें क्या करना है कि इस मध्य पद को विभक्त करना है। और किस प्रकार विभक्त करेंगे, तो देखिए, तो हमारे पास दो संख्याएं p तथा q इस प्रकार होंगी। अब समझिए, देखिए, तो हमें किस प्रकार विभक्त करना होगा। तो हमारे पास दो ऐसी संख्याएं होंगी p तथा q कि उन दोनों का जोड़ करने पर क्या आएगा, दोनों का जोड़ करने पर आएगा आपका, देखिए इसमें मध्य पद का जो गुणांक है वो कितना है, माइनस का 3 है। कितना है मध्य पद का गुणांक, माइनस के 3। तो यहां लिख दिया हमने मध्य पद का गुणांक कितना, माइनस के 3। और दोनों को गुणा करने पर क्या आएगा, दोनों को गुणा करने पर आएगा आपका, देखिए अचर पद कितना है, 2। एक्स स्क्वायर का गुणांक और गुणा अचर पद, ये क्या आएगा आपका, ये आपका पी क्यू आएगा। ठीक है, पी क्यू क्या आएगा बच्चों, आपके एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद। तो देखिए जब एक्स स्क्वायर का गुणांक करेंगे तो 1 आ रहा है, अचर पद 2 आ रहा है, तो कितना हो गया, ये 2 हो गया। क्लियर, पी क्यू बराबर तो आ गया आपका 2, और आपका पी प्लस क्यू करने पे कितना आना चाहिए, माइनस का 3 आना चाहिए। तो देखिए, तो अब ऐसी दो संख्याएं बताइए जिनका जोड़ करने पर तो -3 आए और दोनों का गुणा करने पर क्या आए मेरे पास, 2। तो इसका मेरे पास क्या तरीका है, देखिए पी क्यू बराबर है आपके पास 2, तो ये जो गुणा करने पर आपके पास आया है, आप क्या करोगे, इसका करोगे गुणनखंड। तो देखिए कैसे करेंगे, अगर आप 2 को बांटें तो 2 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 1, अर्थात हमारे पास दो संख्याएं हो गई 2 और 1। या फिर हम लिख सकते हैं -2 गुणा -1। देखिए इसको गुणा करने पर भी 2 आ रहा है और इसको गुणा करने पर भी आपका 2 आ रहा है। तो हमारे पास दो संख्याएं या तो 2,1 होगी या -2,-1 होगी। लेकिन हमारे पास एक शर्त और है कि p प्लस क्यू करने पर -3 आना चाहिए। तो देखिए जब हम -2 और -1 को जोड़ेंगे तो -3 आएगा। तो अतः हमारे पास दो संख्याएं कौन कौन सी हो गई, -2 और -1। ठीक है, अब आपके पास दो संख्याएं मिल गई। तो जैसे ही आपके पास अब दो संख्याएं मिल गई तो मध्य पद कितना था, मध्य पद था आपका -3x। तो हम किस प्रकार लिख सकते हैं, दो संख्याएं हैं -2 और -1, अर्थात हम -3 को लिख सकते हैं -2 -1। तो -3x को कैसे लिखेंगे, -2x और -x। तो हमारा बहुपद किस प्रकार हो जाएगा, जो बहुपद था px कितना था वो हमारा, वो था x स्क्वायर -3x प्लस 2। तो इसे हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर
अब -3x की जगह हमने कितना लिखा है, माइनस का 2x माइनस का x, और कितना आएगा, प्लस का 2 आ गया। तो देखिए आपका जो बहुपद था वो हो गया x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2। क्लियर? टूट गया ये आपका बहुपद। हमें क्या निकालना है, इसका गुणनखंड निकालना है। तो देखिए कैसे करेंगे, यहां दोनों में से आप x कॉमन ले लो तो x माइनस 2, और यहां से हम -1 कॉमन ले ले तो x माइनस 2, x माइनस के 2 यहां से कॉमन आ गया तो ये आ गया x माइनस के 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के 2 आपका किसमें विभक्त हो गया, x माइनस के 2 गुणा x माइनस 1, और इसे ही हम क्या कहते हैं, बहुपदों का गुणनखंड कहते हैं। क्लियर बच्चों? इसे ही हम क्या कहते हैं, बहुपदों का गुणनखंड। ये आपका बहुपद था, ये किसमें विभक्त हो गया, दो बहुपदों के गुणन के रूप में। क्लियर? तो ये वाला जो आपका तरीका हो गया उसे कहते हैं हम मध्य पद विभक्त करके। अब देखिए एक आपका तरीका होता है गुणनखंड प्रमेय से। तो गुणनखंड प्रमेय क्या है, देखिए आपके सरल करने के लिए आपके पास बहुपद था पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो किस प्रकार करेंगे देखिए इसको। तो गुणनखंड प्रमेय में क्या होता है, देखिए आपके पास बहुपद हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। कितने घात का बहुपद है ये, 2 घात का बहुपद है, अर्थात इसके जो शून्यक होंगे वो कितने होंगे, 2 होंगे। तो इसके 2 शून्यक होंगे माना ए व बी। ठीक है, ए तथा बी होंगे, और यदि ए तथा बी इस बहुपद के शून्यक हैं तो इस बहुपद को मैं किस प्रकार लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर मैं लिख सकता हूं एक्स माइनस के ए गुणा एक्स माइनस के बी। भाई ये दोनों इसके शून्यक हैं, और शून्यक हैं तो दोनों को गुणन के रूप में लिख सकता हूं। अब यदि मैं अचर पदों की तुलना करूं, अचर पदों की तुलना से, तो देखिए अचर पदों की तुलना करेंगे तो ए बी कितना आ जाएगा, ए बी बराबर हमारा 2 आ जाएगा। इसका मतलब हमें ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है ए तथा बी जिनका गुणन करने पे कितना आए, 2 आए। क्लियर? जिनका गुणन करने पे कितना आएगा बच्चों, 2 आएगा। तो देखिए ऐसी दो संख्याएं हो जाएगी हमारे पास। तरीका क्या है, इसके निकाल लीजिए गुणनखंड। तो इसके गुणनखंड कितने आ गए, 2 के 2 और 1। तो हमारे पास संख्याएं कैसी हो गई, 2 व 1। तो हमारे पास संख्याएं हो गई 2,1। इन दोनों का गुणन करने पर कितना आ रहा है, दोनों का गुणन करने पर आपका 2 आ रहा है। ठीक है, तो देखिए आपका जो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है वो किसमें लिखा था हमने, x माइनस ए और x माइनस बी में। ठीक है, अब हमारे पास a तथा b के संभव परिणाम कितने हो गए, a तथा b के संभव परिणाम क्या क्या है, 2,1, अर्थात या तो a 2 होगा या b 2 होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 किसमें हो गया, x माइनस 2 और x माइनस 1। तो बहुपद का दो बहुपद के गुणन के रूप में लिखना ही क्या होता है, बहुपदों का गुणनखंड होता है। क्लियर? समझ में आया गुणनखंड विधि क्या है, मध्य पद विभक्त करके और गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड प्रमेय के उपयोग से यह है कि आपके पास दो शून्यक होंगे ए तथा बी, उन्हें हम इस प्रकार लिख सकते हैं, अचर पदों की तुलना करेंगे तो ए बी बराबर 2 आ गया, फिर 2 के गुणनखंड निकाले तो 2,1 आ गया, जो इस शर्त को संतुष्ट करता है। क्लियर बच्चों? तो दोनों विधियां सबको समझ में आ गई। पहली विधि है हमारे पास मध्य पद विभक्त करके, दूसरी है गुणनखंड प्रमेय के उपयोग से। क्लियर? तो देखिए आगे बढ़ते हैं, बहुपदों का गुणनखंड। बहुपदों का गुणनखंड बहुपदों को दो या अधिक पदों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने की प्रक्रिया है। उदाहरण के लिए देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 को हमने x माइनस 3 और x प्लस 2 के गुणन के रूप में लिख दिया। तो हम लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर x माइनस के 3 गुणा x प्लस के 2। तो देखिए इस बहुपद को हमने दो या दो से अधिक बहुपद के गुणन के रूप में लिखना था। तो ये आ गया x माइनस 3
और x प्लस 2 के गुणन के रूप में। ठीक है बच्चों, तो सबको समझ में आया बहुपदों का गुणनखंड कैसे किया जाता है। अब देखिए आप उदाहरण 6, जांच कीजिए कि x प्लस 2 बहुपद का और इस बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं है। हमें जांच करना है गुणनखंड है या नहीं है, तो कौन से विधि यूज करेंगे। देखिए गुणनखंड वाला तो कौन सा प्रमेय है हमारा, हमने दो प्रमेय पढ़े हैं, शेषफल प्रमेय और गुणनखंड प्रमेय। तो जैसे ही गुणनखंड दिखा हमारे दिमाग में क्या क्लिक किया, गुणनखंड प्रमेय। तो गुणनखंड प्रमेय ये थी कि यदि x माइनस ए बहुपद px का एक गुणनखंड है तो क्या हो जाएगा बच्चों, p के अंदर a रखने पर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। और हमें चेक करना है कि क्या x प्लस के 2 इस वाले बहुपद और इस वाले बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं। तो हम क्या चेक करेंगे, हम -2 को x की जगह पर रखेंगे और यदि मान 0 प्राप्त होता है तो गुणनखंड है और नहीं होता है तो नहीं है। तो देखिए पहला है आपका x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। मान लेते हैं कि ये आपका px है। ठीक है, ये हो गया आपका 6। अब देखिए हमें बात क्या करना था कि x प्लस 2 इसका एक गुणनखंड है या नहीं है। तो देखिए हम क्या करेंगे, गुणनखंड प्रमेय से तो गुणनखंड प्रमेय से हम क्या करेंगे, गुणनखंड प्रमेय से हम क्या करेंगे, p के जगह रखेंगे -2 क्योंकि x प्लस 2 को हमें गुणनखंड बताना है। तो देखिए -2 रख दीजिए, -2 की घात 3 प्लस 3 -2 का स्क्वायर प्लस 5 -2 प्लस 6। तो कितना आ गया, देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 और ये हो गया आपका 4 तिया 12 माइनस के 10 प्लस के 6। तो ये आ गया 18 माइनस 18। तो p माइनस के 2 बराबर 0। तो क्या आपका p ऑफ x 0 आ गया, जैसे ही आपने -2 रखा आपका 0 आ गया। और जैसे ही 0 आया इसका मतलब क्या होगा कि x प्लस के 2 हमारा एक गुणनखंड है। तो अतः गुणनखंड प्रमेय से गुणनखंड प्रमेय से हम कह सकते हैं x प्लस के 2 बहुपद px का, और px कितना माना था हमने, px माना था हमने x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो बहुपद px का एक गुणनखंड है। गुणनखंड है। ठीक है, अब देखिए अगला हमें चेक करना है, कौन सा है, अगला हमें चेक करना है 2x प्लस 4, इसको माना gx, 2x प्लस 4। तो देखिए हमारे पास तो x प्लस 2 को गुणनखंड बताना है, तो क्या करेंगे, गुणनखंड प्रमेय से रख दीजिए। देखिए x की जगह माइनस का 2, तो 2 गुणा माइनस के 2 प्लस 4, तो -4 प्लस 4, तो कितना आ गया आपका 0। तो g माइनस के 2 बराबर 0। तो अर्थात क्या होगा, x प्लस के 2 एक गुणनखंड होगा। तो अतः गुणनखंड प्रमेय से क्या जाएगा कि आपका जो x प्लस के 2 है वो बहुपद 2x प्लस 4 का एक गुणनखंड है। क्लियर, सबको समझ में आ गया कि गुणनखंड कैसे है ये। अब देखिए अब अगला उदाहरण 7 कह रहा है कि यदि x माइनस के a 4x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k का एक गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें देखो क्या कह रहा है कि x माइनस के एक बहुपद का गुणनखंड है। तो बताए गुणनखंड प्रमेय क्या कहती है
कि यदि कोई बहुपद है, हमारे पास रैखिक बहुपद x माइनस के a, और वो किसी बहुपद का एक गुणनखंड है, तो क्या आएगा? p ऑफ a बराबर 0 आएगा। तो यहाँ पे a की जगह कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कि माना p ऑफ x बराबर 4x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के तो देखिए गुणनखंड प्रमेय से यदि x माइनस के एक बहुपद px का एक गुणनखंड है, तो क्या हो जाएगा बच्चों? p के अंदर जैसे ही आप 1 रखोगे तो 0 आ जाएगा, p1 का मान 0 आ जाएगा। तो देखिए आप एक करना क्या है, आपके पास p1 बराबर 0 है, तो देखिए px कितना है आपका? 4x की घात 3, तो ये हो जाएगा आपका 4 1 की घात 3 प्लस 3 एक्स स्क्वायर, तो 3 1 का स्क्वायर माइनस 4x की जगह 1 और प्लस का k बराबर 0। तो ये हो जाएगा आपका 4 प्लस 3 माइनस 4 प्लस k बराबर 0। तो 4 से तो 4 कट गया, तो 3 प्लस k बराबर 0। तो यहां से k बराबर कितना आ गया? माइनस के 3 आ गया। तो k का मान यहाँ पे माइनस 3 आ गया। क्लियर बच्चों? अब देखिए यहां पे होता है आपका ये वाला भाग समाप्त। तो देखो इससे हमने क्या क्या सीखा? हमने सीखा कि शेषफल प्रमेय क्या होती है। तो देखिए यदि कोई बहुपद है जिसकी घात 1 या 1 से अधिक है और उसे हम रैखिक बहुपद x माइनस ए से विभाजित करें, तो हमारे पास शेषफल प्राप्त होता है p ऑफ a। ये थी हमारी शेषफल प्रमेय। हमने एक सीखा गुणनखंड प्रमेय। वो क्या है? देखो यदि आपके पास कोई बहुपद है जिसकी घात 1 या 1 से अधिक है और a कोई वास्तविक संख्या है, तो यदि x माइनस ए बहुपद px का एक गुणनखंड है, तो p ऑफ a बराबर 0 होगा। और यदि p ऑफ a बराबर 0 है, तो x माइनस के a बहुपद px का एक गुणनखंड है। ये दो हमने कथन पढ़े थे गुणनखंड प्रमेय में, और गुणनखंड प्रमेय के द्वारा हमने बहुपदों को गुणनखंडित किया था, और एक हमने किया था मध्य पद विभक्त करके। क्लियर बच्चों? तो ये हो गए आपके लर्निंग आउटकम। अब देखिए मूल्यांकन का प्रश्न पहला, x की घात 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को x माइनस 1 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? तो हमें पता है कि ये हमारा x माइनस ए हो गया, ये बहुपद px हो गया, और हमें क्या चाहिए? शेषफल चाहिए। तो शेषफल क्या होता है शेषफल प्रमेय से? तो शेषफल प्रमेय से क्या हो जाएगा? देखिए शेषफल प्रमेय से आपका आ जाएगा कि P1 ये क्या होगा? आपका शेषफल होगा। तो देखिए माना Px हो गया आपका x की घात 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो शेषफल हमारा क्या प्राप्त होगा? P1। तो देखिए शेषफल हो जाएगा हमारे पास P1। तो x की जगह कितना रख दीजिए? 1। तो 1 की घात 4 माइनस 3 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 1 प्लस 1। तो कितना आ गया? देखिए 1 माइनस 3 प्लस 2 प्लस 1। तो देखिए 2 1 4 और माइनस 3 बराबर 1। तो क्या आ गया आपका उत्तर? ए। कितना आ गया शेषफल? 1 आ गया। अगला देखिए प्रश्न, यदि x प्लस 3 बहुपद 3x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 6 का एक गुणनखंड है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो आपके पास बहुपद हो गया, माना px बराबर 3x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के 6। तो गुणनखंड प्रमेय क्या कहती है कि यदि x प्लस के 3 इस बहुपद का गुणनखंड है, तो p के अंदर माइनस 3 रखने पर कितना आएगा? 0 आएगा। तो गुणनखंड प्रमेय से देखिए क्या आ जाएगा? गुणनखंड प्रमेय से आपका बहुपद में कितना रखेंगे हम? p के अंदर अगर -3 रखेंगे तो 0 आएगा। तो देखिए p के अंदर -3 रखते हैं, -3 का स्क्वायर प्लस के -3 प्लस के 6 बराबर 0। तो ये आ जाएगा आपका, देखो
3 तिया 9, तो 9 तिया 27, और ये कितना हो जाएगा, k का जब -3 से गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा बच्चों -3 के, तो ये आ गया आपका -3 के प्लस के 6 बराबर 0। तो हम लिख सकते हैं 3 के बराबर 27 और 6 33, तो k बराबर कितना आ गया हमारा 11 आ गया। k बराबर कितना आ गया 11, तो ब सही है k बराबर 11। अगला देखिए प्रश्न, बहुपद x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 30 में क्या घटाया जाए कि x माइनस के 15 बहुपद का एक गुणनखंड हो। तो इसमें से ऐसा क्या घटाएं कि x माइनस के 15 बहुपद का एक गुणनखंड हो। तो यदि x माइनस के 15 बहुपद का गुणनखंड है तो देखिए, माना आपका बहुपद आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस के 30, और हम क्या कह रहे हैं कि x माइनस के 15 बहुपद px का एक गुणनखंड है। क्या है, एक गुणनखंड है। तो देखिए, तो बताओ गुणनखंड प्रमेय से क्या होगा, गुणनखंड प्रमेय से होगा कि p के अंदर 15 रखने पर कितना आना चाहिए, p के अंदर 15 रखने पर 0 आना चाहिए। तो रखिए, देखिए 15 p के अंदर कितना आ जाएगा, p 15, तो p के अंदर 15 रखने पे 0 आना चाहिए, तो 15 की घात 2 माइनस 16 गुणा 15 प्लस के 30, तो देखिए 15 15 225, और जब 16 गुणा 15 करेंगे तो 15 छिकी 90 और 15 और 9 24 प्लस के 30, तो कितना आया देखिए, ये आ गया 225 प्लस 30 255 और माइनस के 240, तो ये आ गया आपका 15। तो बताओ क्या एक्स्ट्रा आया, 15 एक्स्ट्रा आया। तो मैं ऐसा क्या घटाऊं कि मेरे पास ये गुणनखंड हो जाए। तो ये गुणनखंड बनाने के लिए मुझे यहां पे कितना चाहिए था, p15 का मान 0 चाहिए था। तो मुझे कितना घटाना पड़ेगा बच्चों, मुझे यहाँ पे 15 घटाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास p15 का मान 15 प्राप्त हुआ है। तो मैं घटा दूंगा 15, तो देखिए ये ही मेरा क्या है, आंसर है। तो सही है मेरा 15, क्योंकि देखिए p15 का मान 0 आना चाहिए था, लेकिन मेरा p15 का मान 15 प्राप्त हुआ है। तो मुझे कितना घटाना पड़ेगा 0 लाने के लिए, 15 घटाना पड़ेगा। अगला प्रश्न देखिए, यदि x माइनस के 2 बहुपद px का एक गुणनखंड है तो p2 का मान क्या होगा। तो देखिए गुणनखंड प्रमेय क्या कहती है, प्रमेय से यदि x माइनस के 2 बहुपद px का एक गुणनखंड है, बताओ जल्दी क्या कहती है गुणनखंड प्रमेय। तो आप जब p के अंदर 2 रखोगे तो उसका मान कितना प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। तो p2 का मान हमारे पास 0 प्राप्त होगा। तो कौन सा सही है, ऑप्शन से सही है। क्लियर बच्चों, तो यहां पे होता है हमारा ये वाला भाग समाप्त। अगले भाग में हम इसका उदाहरण सॉल्व करेंगे। मैं आशा करता हूं आप सभी को मेरी कक्षा अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाय।